आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। नगर निकाय चुनाव के चलते कांग्रेस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अर्चना गुप्ता के पक्ष में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर रोड शो करने फतेहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक सैकड़ा गाड़ियों को काफिले में शामिल किया तो अधिकारियों ने 10 गाड़ियों की इजाजत दी, जिस पर राज बब्बर ने पुलिस को सुधर जाने और अंजाम भुगतने की धमकी दी। तो वहीं पुलिस मौन बनी रही, वहीं काफिले को रोके जाने से कांग्रेसियों में रोष था। फतेहपुर जिले में नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना गुप्ता के पक्ष में रोड शो करने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय राम को याद करती है, जबकि राम एक है और ये सीता के राम नहीं बल्कि बीजेपी के राम है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के अलावा कोई काम की बात नहीं करते। जो बीजेपी की जो एक हालत है, उसने जिस तरह से झूठ की राजनीति की है और जुमलों की राजनीति की, नोटबंदी और जीएसटी के बाद में जिस तरह से जनता त्राही त्राही और किसी भी तरह की सुविधा देने के बजाय सिर्फ जुमले भाजपा ने देने का काम किया है। और उसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर है बीजेपी के खिलाफ, जो गुजरात में बहुत खुलकर दिखाई दे रही है और इस चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। मंदिर का विरोध आज तक किसने किया है और किसने बनाने, और ये जो लोग कहते हैं इनको चुनाव में ही क्यों राम याद आते हैं। देखिए, ये सीता के राम की पूजा नहीं करते हैं। महोबा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के समय दो भगवाधारी गुट आपस में टकरा गए। बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बेरहमी से पीट रहे थे। भगवाधारियों की इस बात से पुलिस भी सख्ते में थी। दोनों ओर से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। महोबा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी जनसभा को संबोधित करने महोबा पहुंचे थे। उनकी जनसभा में नाबालिग बच्चों से पानी के पाउच बंटवाए गए। पढ़ने लिखने की उम्र में जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था उनसे बाल श्रम कराया जा रहा था। बीजेपी की मंशा भले ही आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना हो, लेकिन डिप्टी सीएम के सामने ही बाल मजदूरी हुई, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले बीजेपी द्वारा जनपद में मासूम बच्चों से पोस्टर चिपकवाने के मामले भी सामने आए हैं। मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में भाजपा के विधायक मंच से सामने वाले राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और वोटरों को धमकाते नजर आए। मौका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का। जनपद बिजनौर के नूरपुर से भाजपा विधायक लोकेंद्र सिंह ने मंच से माइक संभालते ही कहा कि हमें लंबे समय देश और प्रदेश में काम करना है। अगर कोई पंगा लेगा तो उसे दिक्कत होगी और ये बात गली मोहल्लों में बता दी जाए, इसलिए वोट तो कमल के फूल पर ही देना है। विनोद जी थे और विनोद जी महापौर रहेंगे। किसी को गलतफहमी हो तो वो निकाल दे इस मुरादाबाद के अंदर। पहले भी वही थे और अब भी वही रहेंगे, ठीक है ना। बता दो गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके, बेकार कोई क्यों पंगा हमसे ले भाई। हमें लंबे समय प्रदेश और देश में काम करना है, तो हमसे काहे को पंगा ले भाई है? और जब कोई लेगा तो दिक्कत होगी, ये मोहल्ले में बता दो आप जाके। इसलिए वोट तो कमल के फूल को देना ही है। बागपत के पुराने कस्बे में चुनाव प्रचार को लेकर दो समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट हुई और उसके बाद पथराव हो गया। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई। इससे इलाके में भगदड़ मच गई और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर ये घटना हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंजनपुर में यूनियन बैंक के एटीएम से पुलिस ने दो ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ठगों के पास से 30,000 रुपए और एसबीआई के 2 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है जिला पंचायत कर्मी धर्मराज 18 नवंबर को मंजनपुर चौराहा स्थित यूनियन बैंक के एटीएम से रुपए निकालने गए थे। कुछ देर बाद युवक वहां पहुंचे और एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने लगे। साथ ही धर्मराज का एटीएम भी लिया। युवकों की संदिग्ध गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में बैंक मैनेजर ने देखी तो उन्होंने इसकी सूचना मंजनपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर धनंजय वर्मा को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। कन्नौज जिले की तिरवा कोतवाली इलाके में लेन देन के विवाद में एक दोस्त ने दोस्त को ही सरेराह गोली मार दी। बताया जा रहा है दोनों दोस्तों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया।
बांदा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है ये हादसा ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ, क्योंकि बस चलाते समय ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर मफलर बांधने लगा था। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए निगरानी कमेटी का गठन किया था। सरकार के पास आने वाली शिकायत के निदान के लिए अधिकारियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि शिकायतकर्ता अधिकारियों के रवैये से नाराज दिखते हैं, लेकिन निगरानी कमेटी इससे संतुष्ट है। पानीपत के PWD रेस्ट हाउस में निगरानी कमेटी की बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता में निगरानी कमेटी के करनाल, लोकसभा प्रभारी और जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम विंडो की शुरुआत करके मुख्यमंत्री ने सराहनीय काम किया है। सिरोही जिले के माउंट आबू से आबू रोड आने वाले मार्ग पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार करीब 10 से 15 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी आसपास के वाहन चालकों को लगते ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और घायलों को आबू रोड के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस ने दमोह जिले के बटियागढ़ में किसान आंदोलन कर सरकार को जमकर कोसा। बटियागढ़ में बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी और कांग्रेस नेताओं ने अपना सर मुंडवाकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। तो वहीं इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। वहीं पुलिस ने पुतला छीनकर उसे पानी से बुझाने का प्रयास किया। आसनसोल के रेलपार स्थित बबुआ तालाब इलाके में एक मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़े गए 3 चोरों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है 15 से 18 साल की उम्र के किशोर एक दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गए थे, जहां इनमें से एक किशोर मोबाइल चुराकर भागने लगा तो लोगों ने उसे बेरहमी से पीट दिया।